अन्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं भगवत गीता श्लोक नंबर 3 और 4, है ना। हमने 3 और 4 शुरू किया था। तो हमने ये बात किया था कि किस प्रकार हर चीज का जो लक्ष्य है वो भगवान तक है। मतलब अगर कोई भी जानना चाहे अपने पूर्वजों के बारे में कि आपके फादर के फादर के फादर के फादर कौन थे, कैसे थे, तो सीधा आप कहाँ पे पहुंच जाएंगे? ब्रह्मा जी तक। ब्रह्मा जी के जितनी भी हम जितने वो क्या कहते हैं हमारी अ, कश्यप, या ये क्या होता है, गोत्र, है ना। ये गोत्र का मतलब क्या होता है कि ब्रह्मा जी के ये पुत्र थे कश्यप मुनि, और ये सारे इनके आगे हम वंशज हैं, तो ये गोत्र होता है, इनके नाम से हमारा गोत्र है। तो जब हम ऐसे पहुंचेंगे करेंगे कि हमारे फादर के फादर कौन थे, उनके फादर कौन थे, एंड फाइनली हम ऐसे पहुंचेंगे कश्यप मुनि, अंगिरस मुनि, ऐसे करके, और वो हमारा गोत्र तक पहुंचेंगे, और फिर हम ब्रह्मा जी तक पहुंचेंगे। और ब्रह्मा जी कहाँ से आए हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से आए हैं। तो बेसिकली हम हमारा जो सीधा ओरिजिन कहाँ पे पहुंच जाता है? भगवान कृष्ण के वहां पहुंच जाता है। तो जो श्लोक था, द रियल फॉर्म ऑफ ट्री कैन नॉट बी परसीव, हमने ये बात कर ली थी। नो वन कैन अंडरस्टैंड वेयर इट एंड्स एंड वेयर इट बिगिंस, और उसका फाउंडेशन क्या है ये हमने बात कर लिया था। परंतु इस पेड़ को काटना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक ये पेड़ रहेगा, जब तक ये जंगल रहेगा, हमारा जो है हम ऐसे ही घूमते रहेंगे, हम ऐसे ही फैलते रहेंगे। और हमारा जो लक्ष्य है किस तक पहुंचने का, हमें वहां पे पहुंचना है जहां से हम कभी वापस रिटर्न न करें, दैट इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जहां से सब कुछ उद्गम स्थान है ना। और फ्रॉम हुम एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम सिंस टाइम इमेमोरियल। टाइम इमेमोरियल क्या है कि हमें नहीं पता, ये भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया। अभी यहाँ पे जो एक वर्ड है डिटैचमेंट, किस चीज से डिटैचमेंट? तो बेसिकली यहाँ पे शास्त्र की कुछ कहानियां आती हैं, जैसे कि हिरन की कहानी आती है। हिरन क्या करता है? कई व्यक्तियों को बांध देता है। राजा दशरथ ने क्या किया? कर्ण भेदी बाण चलाया। ये आवाज सुन के उन्होंने कहा मैं बाण को छेद दूंगा। तो क्या मर गए? उनको लगा हिरन है। और कौन मर गए? कौन मर गए? किसको वो बाण लग गया था? श्रवण कुमार को वो बाण लग गया था। सो दैट श्रवण कुमार जो अपने माता पिता को तीर्थ कराने के लिए गए थे। क्या हुआ? वो उस हिरन के जंगल में आगे राजा दशरथ को श्राप मिला, और जब वो श्राप ऐसा मिला तो उनको किससे खोना पड़ा? भगवान उनसे विमुख हो गए। ठीक है। दूसरा हिरन आता है सीता मैया की लाइफ में। सीता मैया ने विजन से, राजा दशरथ ने सुनना था कि हाँ मैं हिरन को मार रहा हूं, करण भेदी बाण सुन के। दूसरा है विजन से, सीता मैया किससे अट्रैक्ट हो गई? एक हिरन से, सोने के हिरन से, जो बहुत सुंदर दिख रहा था। और वो इसकी वजह से किससे अलग हो गई? भगवान श्री राम से। जो भगवान और भक्त अलग हो गए, क्यों? एक जो विजन से अट्रैक्टिव एक चीज थी उसके लेके। थर्ड एग्जाम्पल हिरन का आता है हमारा राजा भरत का। राजा भरत ने अपना पूरा सब संसार वगैरह सब छोड़ दिया, लेकिन जब वो बैठे हुए थे जंगल में एकांती भजन कर रहे थे, तब एक शेर जो था हिरन के पीछे था। वो हिरणी जो थी वो गर्भवती थी, और शेर की दहाड़ सुन के हिरणी का गर्भपात हो जाता है, और जो हिरणी और उसका बच्चा डूबने लगता है। तो राजा भरत क्या करते हैं? बच्चे को बचा लेते हैं। अभी बच्चे को बचा रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं, उसके खाने पीने का कर रहे हैं। तो ये क्या है? स्पर्श। स्पर्श से
सो ऐसे ही जो हमारे हिरण है, ये माया देवी क्या करती है, एक छलावा हिरण का लेके आती है। वहीं पे भरत महाराज जो अपने पुत्र पुत्रियों के मोह से, अपनी बीवी के मोह से सबसे दूर हो गए, अपने राज्य पाट से, अपना सोना चांदी सारी चीजों से दूर हो गए, वो क्या हुआ, एक हिरण के स्पर्श में, एक बच्चे के स्पर्श में रह गए। उसी प्रकार से डिटैचमेंट हमें किससे करनी है, क्योंकि ये हिरण रूपी जिस चीज में आपकी वीकनेस है, वह हिरण रूप में आपके समक्ष आएगा। और आजकल सामने आने का लिए भी तो एक दो बटन है, इंस्टाग्राम चला लो, रीलें देख लो, यूट्यूब देख लो, है ना। सो ये ऐसी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, ये हमारी इंद्रियां हैं जो हमें भगवान से क्या कर देती है, विमुख ले जाती हैं। हमारी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे हिरण्स आ जाते हैं जिसको हम ओवरकम नहीं कर पाते, और वो क्या करते हैं, हमें भगवान से एकदम विमुख, एकदम दूर ले जाते हैं। तो अब ये क्या करे, डिटर्मिनेशन तो चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, ये हिरण आएंगे, एक छलावे की तरह हिरण जाएगा और हम क्या होंगे, उन्हीं के पीछे भाग जाएंगे। सो दैट वाज लाइफ की, इवन सीता मैया गॉड, भगवान इवन सी, यहाँ पे एक और टेक होम मैसेज है कि आप भगवान के कितने भी समीप क्यों ना हो, सीता मैया भगवान की भार्या थी, वाइफ थी, है ना। और दशरथ महाराज भगवान के फादर थे, इवन दे गॉट डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस हिरन। तो जब वो हो सकते हैं तो हमारी तो औकात ही क्या है। तो फिर हमें भी अपनी लाइफ में वो हिरन्स देखने हैं, डियर डियर देखने हैं, और उन डियर डियर्स को अपनी लाइफ से सेपरेट करना है, वो डिटर्मिनेशन चाहिए, और फिर इन्हीं से डिटैच होना है। सो दिस इज व्हाट श्लोक नंबर 15.3 and 15.4 talks about. So now we will go to the श्लोक number 5. So what is the श्लोक 5? निर्मोहा जिते संग दोषा, अध्यात्म नित्य विनिवृता कामा, द्वंद्वीर विमुक्ता सुख दुखे समझने, गच्छते अमुधा पदम अव्यम तत्। इसका क्या मतलब है, those who are free from the false prestige, illusion and the false association, who understand the eternal, who are done with the material lust, who are freed from the dualities of happiness and distress, who are unbewildered, know how to surrender unto supreme person, attain to the eternal kingdom, है ना। हाँ पूछो, तुम टाइप करो अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछना है, और प्लीज कंटेक्स्ट से ही पूछना। हम इन हिरन को अपने पास आने से कैसे रोके ताकि हम भगवान में लगे रहें। सो ये क्या है, हम हिरन से कैसे बच सकते हैं, हम उसी से बच सकते हैं जो हमें दिखाए कि हाँ ये देखो ये तुम्हारा हिरन है। अभी क्या होता है, अगर आप बीमार हैं, आपको बुखार है, आपका गला खराब है, तो आप क्या करोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर टॉर्च मार के देखेगा, अरे बाबा अब तुम्हारे गले में टॉन्सिल हो गया, उसमें पस पड़ गया, उसकी वजह से हाई फीवर आया है। या डॉक्टर कहेगा नहीं नहीं, ये गले की वजह से बुखार नहीं है, ये बुखार तुमको किसकी वजह से है, तुम्हें हीट स्ट्रोक हो गया है ना, सर्द गर्म हो गया, बाहर गर्मी में थे और अब तुम एकदम से सर्द एसी में आ गए हो, तो उस वजह से तुम्हें सर्द गर्म हो गया, है ना। तो ये डायग्नोसिस हमें कौन बताता है, डॉक्टर बताता है। तो हमारी लाइफ में भी जो हिरन है वो कौन बताएंगे, गुरु बताएंगे, है ना, या वो भक्त बताएंगे जिनके साथ हमारा गुह्यम आख्याति प्रच्यति है, जिनसे हम अपने दिल की सारी बातें करते हैं, है ना। ऐसा डिवोटी आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है, जिससे आप अपनी ऐसी बातें कर सकते हो, चाहे वो इतनी एम्बैरेसिंग हो, चाहे वो बहुत दुखद हो, चाहे वो आपको एकदम जिसको कहते हैं शेमफुल हो। क्योंकि आपको ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली अपनी लाइफ में चाहिए ही चाहिए, जिससे आप इतने डिटेल में डेप्थ में बात कर सके। क्योंकि वो व्यक्ति बताए, क्योंकि हम अपनी नजर में तो बहुत अच्छे हैं, हम शीशे के आगे खड़े हो जाए, हमें लगता ही नहीं हमारे स्वभाव में कोई गलती है, हम हमेशा जस्टिफाई करते हैं, मैंने इस सिचुएशन में गाली क्यों दिया, इसलिए दिया, या मैंने इस सिचुएशन में लड़ाई क्यों किया, इसलिए किया, मेरे ये एक्शन इसलिए था, इनको सबक सिखाने के लिए। तो हम तो अपने लिए अच्छे हैं ही हैं, लेकिन हमें एक ऐसा लाइफ में व्यक्ति चाहिए जिस जो एकदम न्यूट्रल प्रोस्पेक्ट पे जाए, जो हमारा वेल विशर हो, और हमें बताए देखो ये तुम गलत कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने बुक क्लब शुरू किया है ना, उसमें से कई
हैं जो बुक रीडिंग नहीं कर रहे, और फिर वो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि हमें सॉफ्ट कॉपी में नहीं पढ़ना, हमारे हाथ में किताब होनी चाहिए तब हमें समझ आता है। अरे ये वाली किताब माता जी समझ में नहीं आ रही, अभी दूसरी किताब शुरू हो जाएगी तो हम पढ़ेंगे। सो ये क्या है, ये हिरन ही तो है, ये मन के हिरन ही तो है। क्योंकि 2 पेज पढ़ने में, 2 पेज को अगर नहीं समझ आ रहा तो अगर दूसरी तीसरी चौथी बार भी पढ़ लोगे तो 2 पेज पढ़ने में 10 मिनट लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लग जाएगा। तो समझ क्यों नहीं आ रहा, है ना। सो दीज आर द हिरन्स इन आवर लाइफ जो हमें विमुख करते हैं। अभी क्या होता है कि जैसे कि अभी कोई जैसे पुरुषोत्तम मास व्रता चल रहा है, हम जस्टिफाई करेंगे, अरे मैंने इंस्टाग्राम तो इसलिए देखा था कि ठाकुर जी की पोशाक देख रहे थे, लेकिन उसके साथ वो डिफरेंट डिफरेंट रीले खुल जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हम देखने लग जाते हैं। सो ये हिरन है। तो आपकी लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी आप बात सुने, है ना। अभी क्या होता है, जैसे ये क्लासेस चल रही है, बहुत कन्वीनियंटली विदाउट इवन इन्फॉर्मिंग कि आज हम क्लास नहीं अटेंड करेंगे, आज हमारा ये पर्सनल रीजन है, लोग आते ही नहीं है, इस क्लास में भी नहीं आते, बिकॉज ये तो रोज हो रही है, क्या फर्क पड़ता है, यूट्यूब पे भी डल जाती है, फिर हम यूट्यूब पे भी नहीं सुनते, है ना, और बिना बताए हम छुट्टी कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे करते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिंगल को पॉइंट कर रही हूँ। कभी किसी को कहीं जाना है तो इन्फॉर्म तक करने की आवश्यकता नहीं है कि माता जी समझ जाएंगी। सो दिस इज व्हाट, ये हिरन ही तो है जो आपको एक प्रॉपर पद्धति शिला प्रभुपाद द्वारा दी गई है, उसको ना फॉलो करके अपनी मन मर्जी करना। सिर्फ इस किसी भक्ति में भी क्या है ना, हमें भगवान की सेवा करनी है, हमें भगवान को भोगना नहीं है। हमारी देर इज अ वेरी फाइन लाइन डिफरेंस। हम भक्ति के नाम पे भी बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। अरे माता जी ये महीना पायस था ना, इसलिए हम धाम चले गए, इसलिए हमने ये कर लिया, है ना। हमने क्लासेस तो सेकेंडरी है, कोई बात नहीं, क्या होगा, है ना, घर में गेस्ट आ गए, क्लासेस सेकेंडरी है, क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अरे हमारे भाई बहन कह रहे थे कि कोई काम है, चलो क्लासेस तो सेकेंडरी है। तो भक्ति के नाम पे नहीं, हमें कीर्तन अच्छा लगता है, हम कीर्तन में बैठेंगे, ये ठाकुर जी को भोगना है, सेवा नहीं है। ठाकुर सेवा, सेवा का क्या मतलब होता है, सेवा का मतलब होता है जिसके लिए आप कोई शुल्क ना ले रहे हो, पैसा ना ले रहे हो। सेवा का मतलब वो होता है जो करते हुए आपको अच्छा भी नहीं लगता लेकिन आप मन मार के कर रहे हो। सेवा का मतलब क्या होता है, आपके घर में परिस्थिति विपरीत है, उसके उपरांत भी आप कर रहे हो, कंफर्टेबल होके सेवा करना इज इंद्र तृप्ति। कि चलो कुछ नहीं था घर में, हम आ गए, है ना। अभी हमें ये सारी सेवाएं अच्छी नहीं लगती, हम चूजी हो जाते हैं, हम यही करेंगे। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे में भी यही था, पर अभी मेरे को ये अपना इंट्रोस्पेक्ट करके डायग्नोस किया मैंने। लाइक कि जब मैं गार्लैंड सेवा में जाती थी तो मेरे को यही रहता था कि मैं जो है ना सखियों की माला बनाऊं, सीता महारानी की बनाऊं, उसमें मेरा क्रिया, मैं किसी की कॉपी ना करूं, डिजाइन सेट करूं। बट फिर मेरे को ये रियलाइज हुआ, यार मैं तो इंद्र तृप्ति कर रही हूँ। तो अब मैं क्या करती हूँ, पहले मैं माता जी को सजेस्ट करती थी, माता जी मैं ये कर लूं, तो माता जी शर्मो शर्माई में कह लो, या मेरी पेशेंट भी हैं या कुछ भी है, वो कह देती थी हाँ कर लो, या मेरे जानती हैं या कुछ भी। लेकिन अभी मैं क्या कहती हूँ, मैं माता जी से पूछती हूँ, माता जी मेरे को कौन सी बनानी है आप बता दो, ताकि मेरे को अपनी ठाकुर जी को भोगना नहीं है, ठाकुर जी की सेवा करनी है। तो ये मैंने अपने में देखा। बाकी आप लोगों को, सी यू पीपल आर नॉट लिसनिंग टू मी, जो भी मैं कहती हूँ, जो भी मैं सेट करती हूँ, इसीलिए अब मैंने जो है बोलना बंद कर दिया कि आपको जो जैसे करना है आप करिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्लासेस मिस करनी है या आपको अपने हिसाब से चलना है बिना इन्फॉर्म किए। सो नाउ आप देखेंगे लास्ट फ्यू टाइम से मैंने बोलना बंद कर दिया, फ्रॉम लास्ट लाइक 10 डेज, जब से पुरुषोत्तम मास हुआ है, आई हैव स्टॉप्ड सेइंग कि आप आ रहे हो, आप नहीं इन्फॉर्म करे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आई हैव स्टेप्ड बैक, क्योंकि आई कैन नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट देन यू नीड टू फाइंड वन पर्सन जो आपके में डायग्नोस करके बता सके कि आपने जो, सोनू प्रभु आपने जो प्रश्न पूछा है, आपको यू हैव टू फाइंड दैट पर्सन, क्योंकि हम अपने लिए परफेक्ट है, और हमारा माइंड जो है वो 100 एक्सक्यूजेस देगा, 1000 एक्सक्यूजेस देगा कि भाई ये सही है, ये जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ये जो हम प्रयास प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, वी नीड अ पर्सन जो हमें बता सके, या तो शास्त्र पढ़ो, शास्त्र सुनो,
इतना सुनो कि खुद को इंट्रोस्पेक्ट करके कर सको, इतना शास्त्र कर्ण इंद्रियों में डालो, इतना शास्त्र जो है, साधु को इतना सुनो, साधु को इतना जैसे कहते हैं ना घोट के पी जाओ, तो तुमको अपने अंदर की वो सारी कमियां ऐसे शीशे की तरह दिखेंगी, इंट्रोस्पेक्ट करोगे। अदरवाइज यू नीड अ पर्सन जो बताएगा। सी गुरु महाराज के साथ क्या है, गुरु महाराज कैन डू दैट वर्क, बट गुरु महाराज के भी बहुत शिष्य है। गुरु महाराज कैन नॉट कम टू फाइनल फाइनल, जैसे क्लास में 50-60 स्टूडेंट्स होते हैं तो टीचर 60 के ऊपर नहीं दे सकती ध्यान, वो प्रयास अपना पूरा करती है, लेकिन फिर भी क्लास में एक ऐसा मित्र चाहिए जो सच्चा मित्र हो, जो वो आपको बताए दोस्त ये तू गलत कर रहा है, ये तू गलत रास्ते पे जा रहा है, ऐसे नहीं करना, नहीं कर रहा तेरा मन ये करने का, पर तेरे को करना है, यही तो डिटैचमेंट है, यही तो तू अपने इंद्र तृप्ति के लिए, डियर के लिए जा रहा है, यही तो तू इंद्र तृप्ति। क्योंकि हमारे अंदर ना वो चीज जिसको कहते हैं हार्ड वायर्ड है, हार्ड वायर्ड, जैसे हमारे कण कण में है, कि हमारे लिए, हमारे में ये फिक्स है, ये संसार बना है हमारे भोगने के लिए, मुझे ऐसा क्यों बोला, मुझे ऐसा क्यों नहीं मिला, मुझे ऐसा मिलना चाहिए था, नहीं ऐसा किताब नहीं, ऑनलाइन नहीं पढ़ सकती, हार्ड कॉपी में पढ़ना है ना, यहाँ रह के क्या करूंगी, मैं तो जाऊंगी, परिक्रमाएं लगाएंगे, क्या फायदा, क्या फायदा, कोई कोई फायदा नहीं। ठीक है आप कर रहे हैं, नंबर है, तो यही डिफरेंस होता है दो जनों में, एक होता है सिंपली पास होना, और एक होता है एक्सीलेंटली पास होना, यही चीज होता है। अभी भक्ति शास्त्री जैसे मेरा चल रहा है, तो कई लोग क्या करते हैं, जैसे अभी मेरा श्लोक रेसिटेशंस चल रहे हैं, तो आप देखेंगे मैं आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे श्लोक्स अपने डाल रही हूँ, वाई, बिकॉज दिस इज माई, दैट इज नॉट लाइक आई एम मेकिंग वीडियोज फॉर की शॉर्ट्स बनाने के लिए, मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये मेरे को 45 श्लोक्स जो है आंखें बंद करके उनका मीनिंग के साथ देना है, ठीक है। सो मैं उसके लिए वीडियो बनाती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ, जब भी मेरे को समय मिलता है मैं उस श्लोक को याद कर रही हूँ, फिर मेरे को समझ में नहीं आता, हाँ यहाँ ये गलती हो गई, यहाँ मैंने ये नहीं किया। अभी कई लोग क्या है कि बनाने के लिए चलो बना दिया, क्योंकि उसमें लिखा है इफ द प्रोनाउंसिएशन इज नॉट गुड एंड इफ द मीनिंग इज मिलता जुलता वी विल गिव यू द नंबर, इट इज ओके। बट मेरा क्या रहता है कि एक मेरा अपना है, मेरे को बहुत लोगों ने कहा अरे फटाफट कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है, बट मैंने अगर वो हाथ में लिया तो ऑफ कोर्स मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने एक भक्ति शास्त्री करके एक ऐप है, उसको डाउनलोड किया, उसमें 108 श्लोक्स है, उसमें एक एक शब्द का कैसे बोलना है कैसा है वो मैं सुनती हूँ, वो मैं बार बार दोहराती हूँ, और फिर मैं वीडियोस बनाने का प्रयास करती हूँ, उसमें भी गलती हो जाती है, फिर बनाती हूँ, फिर सुनती हूँ, फिर बनाती हूँ। सो एक वही होता है, उसमें क्या है, इसके कोई मेरे को सर्टिफिकेशन मिलेगा तो उसमें नंबर थोड़ा ना आएंगे, एक्सीलेंट वे में भक्ति शास्त्री करी या उसमें करी। तो मेरा ये रहता है कि अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं अच्छे से करें, करने के लिए ना करें, क्योंकि भक्ति शास्त्री हो जाने के उपरांत मेरे को यही कहेंगे इनकी भक्ति शास्त्री हो गई। अभी चाहे मैं वो 50% पे पास करूं या 90% पे पास करूं, कोई मेरा परसेंटेज तो नहीं देखेगा ना, द ओनली थिंग दैट वुड बी सीन इज कि इनकी भक्ति शास्त्री हो गई। तो इसीलिए मैंने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया, क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने एग्जाम्पल सेट किया है, क्योंकि इस एज के ऊपर भी वो अब भक्ति सार्वभौम कर रहे हैं, उनको बोला गया कि आपको पेपर देने की आवश्यकता नहीं है, आप तो चलते फिरते भागवत हैं, आपको क्या करना है। पर क्योंकि गुरु महाराज वांटेड टू एस्टैब्लिश एन एग्जाम्पल फॉर हिज डिसाइपल्स, उन्होंने ऐसा किया, इसीलिए मैंने ऐसा किया, इसीलिए मैंने जो गुरु महाराज ने किया वो किया। सो यू नीड टू हैव वन आइडल ऑल्सो, जो एग्जाम्पलीफाई हो कि जो जिस प्रकार से रह रहा है आप उसको वैसे फॉलो करो, है ना। और आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिससे आप अपना हृदय शेयर करो, और फिर सुनने का भी वो रखो कि हाँ वो जो एक करेक्शंस दे रहा है, फिर उसको जस्टिफाई मत करो कि माता जी वी डिड दैट दिस, प्रभु जी वी डिड दिस बिकॉज दे टें 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 टें। नो नो, अगर आप इतना ही करोगे अगला व्यक्ति पीछे हो जाएगा। सो देखिए एवरी पर्सन इज फॉर हिमसेल्फ। जब टाइटैनिक भी डूब रही थी तो उसमें अनाउंस हो गया हर व्यक्ति अपने लिए, अभी तुम सेना के ऊपर मत डिपेंडेंट रहो, एवरी पर्सन फॉर हिमसेल्फ, अब हर बंदे की अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो हर, मैं भी यही कहती हूँ, हर व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे है, आपके पास हेल्प है, अब आपके ऊपर है, आपके गंगा जी बह रही है,
सामने बह रही है, आपके ऊपर हो कि आप एक चम्मच पानी लेके जाना चाहते हो, आप बाल्टी भर के लेके जाना चाहते हो, या टब भर के लेके जाने हो। एवरी पर्सन फॉर हिमसेल्फ। भगवान जितनी आप गुरु साधु शास्त्र के संगत में रह के अपनी इंटेलिजेंस शार्प कर लो। सो फाइंड सच अ पर्सन, एंड इफ यू हैव दैट पर्सन, यू आर अ लकीएस्ट पर्सन। फिर चाहे जिंदगी में कितना भी प्रॉब्लम हो जाए, इधर उधर कुछ भी हो जाए, इफ दैट पर्सन इज देयर, आपको पता है आपका स्पिरिचुअल लाइफ ठीक है। क्योंकि भक्ति में आते हुए भी कई लोग क्या होता है, भक्ति के नाम पे भोगते हैं। दूसरा, भक्ति के नाम तक जब तक अच्छा चल रहा होता है वो फॉलो करते हैं, जब हल्का सा भी कुछ आउटवर्ड जाता है वो क्या करते हैं, सुसाइडल, डिप्रेशन, ये चीजें होती है। सो यू नीड टू फाइंड दैट पर्सन जिसके ऊपर आपको फेथ हो, आंख बंद करके अंधा विश्वास हो, जो आपकी कमियां बोले और जिसकी सुनने के उपरांत उसको आप अपनी लाइफ में उतारते हो। और यदि आपको अपनी इंटेलिजेंस से चलना, तो गुरु साधु शास्त्र से अपनी इंटेलिजेंस को शार्प करो। सो आर यू ओके उद्धव? सोनू प्रभु के आंसर इज ओके विद यू? कैन वी गो टू श्लोक 5? प्लीज टाइप यस और नो। सो those who are free from false prestige, illusion, and false association, who understand the eternal, who are done with the material lust, who are freed from the dualities of happiness and distress, who are unbewildered, know how to surrender unto Supreme Personality and attain the kingdom of the God. है ना? अभी क्या है, हम बहुत पफ्ड अप है। वही मैंने कहा ना, हमारे अंदर क्या है, इंद्र तृप्ति करने का ही है। चाहे हम इस्कॉन की दीवार से बाहर है, चाहे हम इस्कॉन की दीवार के अंदर है। तो मैंने ये सीखा है, मैंने इंदिरा प्रभु का एक वो सीखा, उन्होंने यही कहा है। इंदिरा प्रभु कहते हैं, बिल्कुल जो मैं अपनी भाषा में उनको ट्रांसलेट करके बताती हूँ। जो अभी माधव प्रभु है ना, जो बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, द वन हु हैज टैटूज ऑल अराउंड पर, इतना अच्छा वो कीर्तन करते हैं माधव प्रभु। इनका जो शिखा है वो भी बहुत बड़ा है। सो होपफुली आप जानते होंगे। सो जब माधव प्रभु 18 साल के थे, वो इंदिरा प्रभु के पास आए, है ना। ही वॉज फ्रॉम मालदीव्स, और वो इंदिरा प्रभु के पास आए वृंदावन में। समर वेकेशन था या ऐसे ही उन्होंने ब्रेक ले रखा था, और ही वॉज प्लेइंग वेरी नाइस मृदंगा। और आंध्रा प्रभु ने उनको अपग्रेड कर दिया था 24 आवर कीर्तन में, कि तुम प्राइम स्लॉट में मृदंगा बजाओगे। सो ऐसे ही था, ही वॉज वेरी हैप्पी। और फिर एक दिन आंध्रा प्रभु आए नॉक करते हुए, उन्होंने कहा, प्रभु प्रभु लेट्स डू सर्टन सेवा। माधव प्रभु ने कहा हाँ बिल्कुल, और अंदर जाने लगे मृदंगा उठाने। तो आंध्र प्रभु ने कहा, आप मृदंगा क्यों उठाने जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, आपने कहा ना सेवा करना है। कहते, नो दिस इज नॉट द सेवा, आई एम नॉट आस्किंग फॉर द कीर्तन, आई एम सेइंग लेट्स गो एंड हम बाथरूम साफ करेंगे। महादेव प्रभु वॉज टेकन अबैक, बाथरूम साफ करेंगे? हाँ, लोकल बाथरूम साफ करेंगे, पब्लिक बाथरूम साफ करेंगे? व्हाट डू यू मीन हम पब्लिक बाथरूम साफ करेंगे? आंध्र प्रदेश ने कहा, यू आर इन वृंदावन। यस आई एम इन वृंदावन। सो वृंदावन के जो बाथरूम्स है, क्या वो वृंदावन से बाहर है? नहीं, वृंदावन में। तो आप बाहर जाके सड़कों पे झाड़ू लगाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, क्या कर रहे हैं हम? सोनी सेवा कर रहे हैं, सोनी सेवा कर रहे हैं। तो फिर बाथरूम्स क्यों नहीं साफ कर सकते? ब्रज में तो ये है कि ब्रज की धरती को साफ करने का वो है। एंड दैट टाइम माधव प्रभु का जो अहंकार था, तो वो ब्रेक हो गया। एंड दैट्स व्हाई ही स्टार्टेड गोइंग एंड साफ कर रहे हैं बाथरूम्स, एंड दीज वर द पब्लिक बाथरूम्स। और उस समय तो गंदगी बहुत होती थी, है ना। द पीपल वर नॉट फ्लशिंग, उनको समझ में नहीं आ रहा था। सो ही वॉज, इंदिरा प्रभु के पास तो एक ऐसा मास्क था जिसके ऊपर उन्होंने खुद ही बनाया था, ढक्कन लगे होते थे, और वो ऐसा मास्क पहनते थे जिससे बदबू ना आए, और वो ऐसा मास्क पहन के बाथरूम साफ करते थे। और कई बार क्या होता था, वो ऐसा मास्क पहन के बाहर आते थे तो सारे कहते थे, लो वरा अवतार आ गए। वो बिल्कुल ऐसा ही मास्क था कि बाहर ऐसा निकला हुआ है। तो इंदिरा प्रभु कहते, दो मैं वरा अवतार में आ गया। अभी ठाकुर जी भी तो वरा अवतार में कहाँ गए थे? धरती पे गए थे ना। वहां पे धरती जब रसातल में चली गई थी, और वहां पे क्या है, गर्भोदक्षाएं ओशन के बिल्कुल तल पे चली गई थी। तो वहां क्या है, वहां सब गंध है, कीचड़ है, स्टूल है, यूरिन है, फिश है, सब गंदगी थी वहां पे। और ठाकुर जी ने एक बार भी नहीं सोचा, वो धरती वहां चली गई, मैं क्यों जाऊं इतने कूड़े में, गंद में। ही टुक दैट वरा अवतार।
क्योंकि पिगी होता है वो गंध में जाता है। तो ही टुक अ वरा अवतार, सू सू करती सुकुरा, और सूंघ सूंघ के ही फाउंड द धरती ओवर देयर, और अपने टस्क पे उठा के वो धरती को ले आए बाहर। ठाकुर जी तो ये नहीं कर रहे कि अरे ये तो अब स्टूल में वर्म बन गया है, इसके साथ मैं परमात्मा ने में जाऊंगा, इसके कर्मा थे, अच्छा ये ऐसा बन गया। नो, ही गोज विद अस, है ना। सो इवन प्रभुपाद हैज रिटन इन अ मैगजीन कि गॉड इज एवरीवेयर इवन इन द स्टूल, एज वरा अवतार वेंट देयर। सो दिस इज, पर हम लोग क्या है, हम इतने ज्यादा फॉल्स ईगो में हैं, इतने ज्यादा हम इल्यूजन में। कुंती महारानी की जो हम बुक कर रहे हैं उसमें भी तो यही लिखा है, द वन हु इज एक्सॉस्टेड विद द फॉल्स प्रेस्टीज, हु वन इज एक्सॉस्टेड विद द इल्यूजन फॉल्स एसोसिएशन, वही व्यक्ति जो है ठाकुर जी को समझ सकता है ना। तो हमें कैसे समझ आएगा जब हम ऐसे व्यक्तियों का संग करेंगे। सो बेसिकली क्या है, बैड एसोसिएशन छोड़ना है, संग का रंग चढ़ता है आपको संघ का। आप 99, आप 24 घंटे अगर सपोज करो ठाकुर सेवा कर रहे हो और बाकी के 4 घंटे अपने लिए रख रहे हो, वो 4 घंटे ही आपके पतन का कारण बन सकते हैं। आप 4 कदम आगे जाओगे और 2 कदम आप पीछे हो जाओगे। सो हमें प्रयास करना चाहिए कि 24 आवर्स हम जो है कृष्णा कॉन्शियस रहे, 24/7 हम कृष्णा कॉन्शियस रहे। और हमें हैप्पीनेस डिस्ट्रेस की डुअलिटीज, हम शरीर नहीं हम आत्मा है, ये समझना पड़ेगा। एंड दे आर इन श्रीमद् भागवतम, दे आर मेनी मेनी एग्जाम्पल्स। अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल है कि कैसे वो डिटैच रहे। दुर्वासा मुनि ने उनको मारने का प्रयास किया बट ही वॉज डिटैच। सो ऐसा व्यक्ति ही ठाकुर जी को भज सकता है। यही पुरुषोत्तम योगा है। यही इस मंथ में सिखाया गया कि एसोसिएशन चेंज कर लो, नहीं करोगे तो दिक्कत रहेगी। ठीक है। सो यहाँ पे यही लिखा है, वन शुड नो बाय कल्टिवेटिंग ऑफ द रियल नॉलेज ही इज नॉट द लॉर्ड ऑफ मटेरियल नेचर। ये हमें अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि हम इस संसार के पुरुष नहीं है, हम इस संसार में भोगने के लिए नहीं आए, हम यहाँ सेवा करने आए हैं। क्योंकि देखिए, या तो आप माया की सेवा करोगे या पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करोगे, आप बिना सेवा के तो रह ही नहीं सकते। आप कहो कि हम अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं, तो ये भी माया है। शरीर आपको माया देवी नहीं दिया है ना, क्योंकि वृद्ध भी हो जाएगा तो क्या फायदा। और फिर आपको फैमिली का हम कर रहे हैं, तो लेकिन यदि आप उनको एज अ डिवोटीज करके सेवा करोगे तो आपको वैष्णव सेवा का फल मिलेगा। लेकिन यदि आप उनको भोगने के लिए, हाँ आज मैं इस बच्चे को इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कल को बुढ़ापे में ये मेरे को इतने पैसे देगा, मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। सो ये चीजें हैं। ठीक है। ही कैन बिगिन द प्रोसेस ऑफ सरेंडर, जब तक सरेंडर नहीं होगा तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। फॉर वन हु इज ऑलवेज एक्सपेक्टिंग सम ऑनर इन द मटेरियल वर्ल्ड, इट इज नॉट पॉसिबल टू सरेंडर टू सुप्रीम पर्सनालिटी। प्राइड इज ड्यू टू illusion, for although one comes here, stays for the brief time and then goes away, he has the foolish notion that the lord of the world, he does make all the things complicated, he is always in the trouble, है ना। यदि व्यक्ति आता है और कहता है मुझे मान दो, मेरे को इतने साल हो गए, आप क्यों नहीं मेरे लिए कुछ करते, मेरी बात क्यों नहीं सुनते, यदि कोई व्यक्ति ऐसा मान बोल रहा है तो वो क्या है, ज्ञान में नहीं है। ये सम्मान पाना, ये मान पाना ही हमारे क्या है, उसका कारण है, आगे ना बढ़ पाने का कारण है। ये माया का लास्ट स्नेर है। हम लस से एक बार को अपने आप को डिसिप्लिन कर लेंगे, लेकिन ये जो मान है, ये प्राइड है, ये हमें फिर से गिरा देगा। और ये क्या करेगा, हमें फिर इस संसार में बांध देगा। तो ये हमें बहुत समझना पड़ेगा, ये डुअलिटी से हटना पड़ेगा। मान सम्मान, सुख दुख, सर्दी गर्मी, है ना, अच्छा लगना बुरा लगना, ये मेरा अच्छा वो मेरा दुश्मन, इनसे हमें जब तक हम उभरेंगे नहीं तब तक हम ठाकुर जी को नहीं पा पाएंगे। सो अभी इस श्लोक में किसी का सी आई एम सी एवरी श्लोक रिक्वायर्स आवर्स एंड आवर्स ऑफ क्लास, बट सिंस वी हैव द लिमिटेड टाइम आई एम ओनली टचिंग द सुपरफिशियल बेसिस। तो अभी इस श्लोक में किसी का कोई प्रश्न? शैल वी प्रोसीड? ठीक है। तो अब हम जाते हैं श्लोक नंबर 6 पे। व्हाट हैपन, मेरे वेदाबेस में क्यों नहीं खुल रहा? ना तत् भाव,
ना तद्भास्यतो सूर्य ना शशांको ना पावका यद्गत्वा ना निर्वन्तत् यद्गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो यहाँ पे ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? द सुप्रीम abode of mine is not illuminated by sun or moon or by fire or electricity. Those who reach it never returns to this material world. जो मेरा संसार है, अभी हमें क्या है ये बता रहे हैं कि देखो अभी आपका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, पेड़ में फंसे हुए हो। ये एक ऐसा पेड़ है जहां जो आपको दिख नहीं रहा लेकिन आप उसमें फंसे हुए हो। हमें कहाँ पे जाना है? हमने उसकी रूट्स को ट्रेस पास करना है। अच्छा, हम इस पेड़ से निकलेंगे कैसे? हमें इसको काटना है। काटेंगे कैसे? डिटैचमेंट से, डिटर्मिनेशन से। अच्छा, और हमें बताएगा कौन? संग, हमें ऐसा करना पड़ेगा। अच्छा, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि हम इस पेड़ को काट सके? क्वालिफिकेशन है कि भाई आपको इल्यूजन से बाहर आना पड़ेगा कि आप ये शरीर नहीं, आप आत्मा हो। आपको डुअलिटी से बाहर आना पड़ेगा, सुख दुख मेरा अपना पराया है, और ये अच्छा है ये बुरा है, इन डुअलिटी से बाहर आना पड़ेगा। और आपको क्या करना है? इस संसार के मोह से बाहर आना पड़ेगा। सो बेसिकली जब आप इनसे बाहर आओगे तो ये क्या है? ये इस पेड़ को काटने के लिए आपका क्वालिफिकेशन है। सो अच्छा अच्छा, पेड़ काट के हम जाएंगे कहाँ? अगर ये अभी क्या होता है, मृत्यु से क्यों लोगों को भय होता है? क्योंकि मृत्यु क्या है? अंधकार है, हमें नहीं पता कि उस पार क्या है। मैं एक बार एक व्यक्ति से पूछ रही थी कि आपको, हमारे होम्योपैथिक केस टेकिंग में, कि आपको किसी चीज का फियर है क्या? तो उसने मैंने उससे पूछा पानी का फियर है? कहता देखो डॉक्टर, अगर क्रिस्टल क्लियर वाटर है जैसे स्विमिंग पूल्स में है तो मुझे पानी का कोई फियर नहीं है, लेकिन अगर पानी गंदा है, मैला है, मुझे नीचे का नहीं दिख रहा, मुझे उसमें नहीं दिख रहा, उसमें से कोई क्रोकोडाइल आ गया, कुछ आ गया, तो हाँ उस पानी का मेरे को फियर है। जो मुझे स्पष्ट स्पष्ट दिख रहा है उस पानी का मुझे फियर नहीं है। सो यही होता है, हमें क्या है, डेथ के बाद क्या है? क्या हमें ये शरीर मिलेगा? क्या हम भोगेंगे? क्या हमें लोनली तो नहीं हो जाएंगे? जो अभी हमारे शरीर के संबंधी हैं ये हमारे छूट तो नहीं जाएंगे? तो हमें कुछ भी स्पष्ट स्पष्ट नहीं दिखता। तो इसीलिए मृत्यु का सबको भय है, सबको भय है कि अभी जो हम भोग रहे हैं, जो अभी हम आनंदित स्टेट में है, वो हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मृत्यु से हम जो है बहुत भयभीत रहते हैं। उसी प्रकार से अभी यहाँ हम ये पेड़ क्यों नहीं काट रहे, क्यों नहीं काटना चाहते? क्योंकि हमने सिर्फ शास्त्रों में पढ़ा है, ऐसा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, हम उत्सुक हैं, हमें नहीं पता उसके बारे में। तो यहाँ पे भगवान, जो भक्त है, उसने प्रश्न किया, ये पेड़ काट देंगे? अरे इसी पेड़ की टहनी पे बैठे हैं, यही टहनी काट देंगे? चाहे ये टहनी गलत क्यों ना हो, मोड ऑफ इग्नोरेंस में क्यों ना हो, ये तीन मटेरियल गुणों से क्यों ना चल रही हो, लेकिन इसको काट देंगे तो जाएंगे कहाँ? अरे मेरे धाम आओगे। अच्छा, फिर व्हाट इज द डिफरेंस आपके धाम और हमारे धाम में? अभी जहाँ पे हमारा रेजिडेंशियल एड्रेस है उसमें और आपके धाम में क्या फर्क है? ठीक है, अभी मैं कैसे अपने आप को सी, मैं अपना प्रेजेंट जॉब तभी छोड़ूंगा ना जब मेरे पास एक अच्छा ऑफर लेटर होगा। अभी क्या है, मेरे पास एक पेशेंट आता है, उसको यही था, पिछले 6 महीने से है, वो यही कह रहा है, डॉक्टर आई नीड टू अपग्रेड माई सेल्फ, मेरे स्किल्स अच्छे नहीं काम हो रहे, मैं जिस कंपनी में हूँ मैं सिर्फ शैम्पू बेच रहा हूँ, मेरा स्किल सेट वो नहीं है, मैं तो कुछ और कर सकता था, मुझे और जाना है, आगे बढ़ना है। ऑल्दो मेरी कंपनी अच्छी है, मदर मम्मास करके, पता नहीं क्या वो कंपनी का नाम बता रहा था, अभी अच्छी है। अभी मेरे को अपने को अपग्रेड करना है। अभी वो क्या कह रहा है, मैडम क्या हो गया है, डिफ्लेशन हो गया है, इन्फ्लेशन हो गया है, लोगों की जॉब्स हट रही हैं, अभी मैं जहाँ पे हूँ मैं वहीं पे रहना चाहता हूँ, ताकि मेरा फिर कुछ भी मेरे हाथ में ना रहे, जॉब छोड़ के तो मैं क्या होऊंगा, मेरा क्या होएगा? तो ऐसा उसने मेरे को बोला। तो हमारी भी यही परिस्थिति है, हमें लगता तो है हमें इस संसार में नहीं रहना, हमें अपग्रेड होना है, हमें दुख नहीं सहना, हमें हमें रोना नहीं है, हमें बूढ़ा नहीं होना, हमें डिसीज में नहीं जाना, हमें हमारे शरीर पे कोई दिक्कत ना हो, लेकिन फिर भी हम इस संसार को छोड़ने के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि हमें उस संसार के बारे में पता ही नहीं है, अभी अंधकार में है। तो जो चीज हाथ में है उसको कैसे छोड़ दूं दूसरी चीज के लिए? तो यहाँ पे
जो भक्त है प्रश्न कर रहे हैं, ठाकुर जी आप कह रहे हो ये पेड़ काट दो, पेड़ काट दो, यही तो हमारा रेजिडेंशियल एड्रेस है, इसी को अभी काट देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। उन्होंने कहा मेरे धाम आना। अच्छा आपके धाम तो आएंगे, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस। यहाँ पे भी देखो आपके धाम में क्या है, सन है, मून है, हमें खाना बनाने के लिए फायर चाहिए है। आपके धाम का क्या स्पेशल है जो आप हमें ये वाला घर छोड़ने को कह रहे हो। तो ठाकुर जी बता रहे हैं देखो मेरे धाम में ना सूर्य है ना चंद्र है, ना ही वहां पे बिजली है ना फायर है। तो वो कहते हो अच्छा सूर्य चंद्र नहीं है, फिर तो बहुत डार्कनेस होगी, बहुत डार्कनेस होगी। तो ठाकुर जी कहते हैं अरे बाबा, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये 1/4 है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो 3/4 है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड बहुत बड़ा है। ये मटेरियल वर्ल्ड क्या है, जैसे कोकोनट है ना, कोकोनट के अंदर क्या है, आप देखते हो ये यूनिवर्स कैसा है। एग्जाम्पल में कोकोनट का एग्जाम्पल दिया जाता है, पानी वाला कोकोनट होता है ना, उसके अंदर आधा वो पानी से भरा होता है और आधा स्पेस होता है उसमें, कोकोनट में। लेकिन अंदर क्या होता है, अंधकार होता है। कोकोनट का शेल कितना स्ट्रांग होता है, उसको कितना मशाटे से काटना पड़ता है। तो अंदर क्या है, अंधकार है। वैसे ये मटेरियल वर्ल्ड है। ये यूनिवर्स क्या है, आधा पानी से भरा हुआ है, गर्भोदक्षाय ओशन पे बना हुआ है। और उसके बाद क्या है, उसी पे जो है 14 प्लानिटरी सिस्टम तैर रहे हैं, और ये पूरा शेल है। और क्योंकि ये अंधकारमय है, ये अंधकार है, इसलिए ठाकुर जी ने एक बल्ब लगा दिया है। और वो बल्ब क्या है, सूर्य है ना, जो इसको वो करता है, थोड़ा सा रोशनी दे रहा है, थोड़ा सा क्या हमें पूरा रोशनी दे रहा है, हमको एक बल्ब लगाया हुआ है। ठीक है। और शीतलता और फूड्स वेजिटेशन में रस कौन भर रहा है, इसीलिए उन्होंने एक मून लगा दिया है कि चलो तुम जो है टेस्ट दे दो इन फलों में, फ्रूट्स में, जो भी है। ठीक है। और फिर उन्होंने क्या दे दिया, फायर, कि भैया ये खाना कैसे बनाएंगे, ये फायर कैसे लाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने फायर भी दे दी कि चलो अब खाना बनाना, जब सूर्य चले जाएंगे तो दीप से रोशनी करना अंधकार को हटाने के लिए। तो इसीलिए, तो ये इस वर्ल्ड के लिए हमें एडजस्टमेंट चाहिए, हम इस दिस वर्ल्ड इज नॉट कंपैटिबल फॉर आवर लिविंग। तो ठाकुर जी ने उसको कंफर्टेबल बना दिया, है ना। क्या है कि अभी क्या है, बहुत ट्रेन भरी हुई है, आपकी टिकट जैसे गर्मियों का छुट्टी चल रहा है, तो अभी कॉमन ट्रेन क्या होता है, जो नॉर्मल वाला जनरल कोच होता है वो खच्चा कच भरा होता है। आप एक दूसरे के आर्मपिट सूंघ रहे होते हो, बदबू आ रही होती है, कहीं वॉमिट का आ रहा है, कोई बैठने का नहीं है। तो वो एक ट्रैवल करने का मूड नहीं है। लेकिन क्योंकि अपन के पास इतने पैसे नहीं है एसी क्लास में जाने के लिए से, इसलिए हम वहां पे जाते हैं। फिर हम अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल बना लेते हैं, थोड़ा विंडो के पास चले जाते हैं, थोड़ा ऐसा है। पर क्या वो पूरी जिंदगी काटने के लिए है, नहीं है। हम बस थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाते हैं। इसलिए ठाकुर जी ने भी इस संसार को, ये लिविंग लाइफ नहीं है, थोड़ा सा कंफर्टेबल बना दिया है। आगे का जानेंगे मंडे की क्लास में, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं इस श्लोक में। प्लीज अटेंड दैट मंडे की क्लास। सो हरे कृष्णा एवरीवन, गौर रात्रि, वी विल मीट ऑन मंडे। हरि बोल। होपफुली ये पुरुषोत्तम योगा आपको समझ में आ रहा होगा। मैं